एक्सपेंड हो पा रही है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो पा रही है। हमारा आईआईटी का रैंक निकल जाएगा तो हम कौन सा कॉलेज लेंगे, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली, यहीं से थप्पड़ आता है से। पता है बच्चे खटखट खटखट लगा पड़ा कीमा बनाने में। हाँ हमने तो बाहर ही लिखा हुआ है चिल्ड्रन कटिंग हो रही है। तू अगर 0 हुआ तो वाह 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 बेटा। बच्चे पहली क्लास कौन सी होती है तुम्हारी हैं? कौन इतनी एनर्जी भर देता है तुम्हें? इससे पहली कौन सी क्लास थी? मेरी भैया पहली क्लास होनी चाहिए तुम्हारे में। सो के आए कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आया ये बच्चा, इसीलिए ये अभी आयोटा वर्ल्ड में जी रहा है। भैया आयोटा वर्ल्ड इमेजिनरी वर्ल्ड है, वहां से निकलिए रियल वर्ल्ड में आइए, रियल वर्ल्ड में आइए। ठीक है, अगर इस बच्चे की लाइफ देखी जाए ना, कॉम्प्लेक्स क्यों बना रखी है दुनिया तुमने अपनी? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है आपके लिए, यहां पूरी दुनिया है, यहीं आपका घर है, यहीं हम सब हैं, आप यहां चिपके पड़े हैं। ठीक है, हमारा आईआईटी का रैंक निकल जाएगा तो हम कौन सा कॉलेज लेंगे, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली, यहीं से थप्पड़ आता है। ठीक है, ऊपर से झुंड बनाए पड़े हैं कुछ, इसको नीचे नहीं बैठाते हैं भाई, ऊपर वाले का पेट भी खराब हो सकता है, चलिए 2 ही काफी हैं। कुछ बच्चे यहां पर बैठे हैं भाई आयोटा वर्ल्ड में। ठीक है, कुछ बच्चे आयोटा वर्ल्ड में बैठे हैं। बेटा यहां पर जो ना हम पहले फोर्स लगाएंगे तुम्हें तो नीचे गिरोगे, और फिर यहां से फोर्स लगाएंगे, इधर रियल वर्ल्ड में आइए पहले। फिजिक्स इज ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो आपकी अयोटा की दुनिया है ना, उससे निकलिए और पहले जो पीछे का बैकलॉग बनाए हैं ना उसको पढ़िए। अरे भैया हम क्या बताएं, हमारी तो भैया सांसें खत्म हो जाए। लोग कहते हैं कि भैया सांसें आपकी गिनी हुई है, भगवान ने गिन के भेजा। जैसी हमारी मम्मी ने हमें यह बात बोला, हम धीरे धीरे लेने लगे कि भैया हमारे 100 गिनी, क्या पता 100 बची हो, कम से कम 100 लंबा लंबा लेंगे तो ज्यादा जी लेंगे। मम्मी कह रही है अगर ऐसे गिनोगे तो वही आखिरी हो जाएगी। तो बेटा आप ही लोगों को कह रहे हैं, आपके कंसेप्ट गिने हुए, एक ही को ज्यादा मत खींचे, क्या पता वही आखिरी हो जाए। समझ रहे हैं? तो आपके टॉपिक्स गिने हुए हैं कि इतने ही पढ़ने हैं, तो जो रिदम है नॉर्मल उसी में ही जिए, जो नेचुरल है होगा होगा। ये नहीं कि हाँ हमारी सांसें अब भगवान ने क्या पता 100 ही लिखी हो, अब हम हो सकता है 98 में हो, तो 2 लंबी लंबी सांसें ली जाए, अपनी जिंदगी बढ़ाई जाए। बेटा पता लगे वही लंबी लेते लेते। ठीक है, तो हम सर यू अगर 0 हुआ तो वाह 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 बेटा प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है यू की वैल्यू 0 हुई तो इंटीग्रेशन, तो बेटा जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ की। ठीक है, हाँ मामला ही साफ। पता लगे दूसरी बार लिखे तो कुछ और स्पेलिंग लिख दे। मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है। जितनी बार मैं, अगर कोई मेरे को बोल देता ना तूने स्पेलिंग सही लिखी है, भले ही सही हो, मुझे डाउट अपने पे बहुत आता है, और फिर डाउट आता है मैं कहता नहीं नहीं यार वो थोड़ा सा दिमाग मेरा ना इधर उधर हो रहा था, कुछ और लिख दिया। फिर मेरे को पता लगा यार दूसरी बार तो यार ये तो और गंदा लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर 3-4 बार करने के बाद मुझे कॉलेज में समझ आया कि यार कॉलेज में पास भी तो होना है, स्पेलिंग के मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं अब इंजीनियरिंग से ज्यादा। तो मैंने डॉक्टरी का जो वो होता है ना एक्सपीरियंस अपने दोस्त का यूज किया। वो कहता था कि पहले 2-3 वर्ड जैसे इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। अब टीचर सोचे हमने क्या लिखा है, थोड़ा बहुत INT तक जाते थे, आगे सारा लाइन से खींच देते थे, बराबर है। अब टीचर बोले कि भैया आपने नहीं लिखा है। मैंने कहा सर आप हैंडराइटिंग का मार्क्स भले ही काट लीजिए, इंग्लिश पे बवाल मत उठाइए, इंग्लिश हमारा सही है। हमारे पास आइंस्टीन की भी तो हैंडराइटिंग ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा दिमाग जब चलता है तो हाथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे करके ना जब एग्जाम देने लगा तो फाइनली में कुछ आता तो था नहीं, बस आगे ऐसे ऐसे खींच देता था। तो हैंडराइटिंग के मार्क्स काट ले, 1 2 मार्क, है ना। बचपन से हम ऐसे लिखे तो 1 2 मार्क काट लीजिए, लेकिन नॉलेज पे और इंग्लिश पे शक मत करिए, ठीक है। हाँ, तो आप भी कभी भी अगर आपको इन केस इन फ्यूचर
एग्जाम में अगर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत आ रही हो, मतलब याद नहीं आ रही हो, तो आप उसमें थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर देना उसी समय, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह तो आप ऐसे ऐसे लिख रहे थे, द पैलेस नियर, उस जगह का नाम क्या था, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे भी मत करना, ठीक है, कि टीचर को समझ आ जाए कि यहां पे कुछ गोलमोल हो रहा है ठीक है। हाँ, तो मतलब आपको पता लग रहा है कि इस लाइन में आपको स्पेलिंग नहीं पता है, तो इस लाइन के स्टार्टिंग से ही वैसा रिदम मेंटेन करना है, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ, तिरुवनंतपुरम आ गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है खींचना ही पड़ेगा, अब तो कोई वही है ही नहीं, है ना। तो इसको ऐसे इतना सुंदर सुंदर नहीं, ये लाइन पूरी ही लाइन ऐसी लिखना कि भैया टीचर को लगे कि भाई बच्चा आलसी हो गया था बीच में, फिर उसके बाद अचानक मुंह पे पानी वानी मार के पेपर दोबारा दिया है, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए पता लगे बच्चे ने कहा कि यार विशाखापट्टनम या तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग लिखने में हालत टाइट हो जाएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया टीचर के लिए, आप भर लेना, हम देखेंगे आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। आ जाओ, एक बच्चा कह रहा है एक्सपेंड दी क्लास। मैंने इस बच्चे की अंग्रेजी खराब कर दी छोरा, बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा जब वो बच्चा फेल होगा। अरे एक तो फेल होगा भैया अंग्रेजी में, मुंह पता लग गो, एक्सपेंड दी क्लास, इतनी एक्सपेंड हो पा रही है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो पा रही, ठीक है। एक्सपेंड दी क्लास, अरे दादा रे दादा क्या पढ़ा रहे हैं हम यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक्सपेंड दी क्लास, भाई रबड़ का तो दिखना रहो ना, तो अभी अभी खींच खींच के या तो एक्सपेंड कर दे, तो ना हो पा रहा भाई, ये तो कहते रिजिड बॉडी है, एक्सपेंड तो ना हो रहा, बड़ी दिक्कत है। ला भाई बोतल नू एक्सपेंड करके देख ले, ये भी ना हो रही भाई। अरे कोई गुब्बारा उब्बारा दे दे, कुछ तो एक्सपेंड कर दे इस बच्चे के लिए। एक्सपेंड दी क्लास, वाह बेटा तू तो हीरो निकला, हीरो, जा हॉलीवुड में काम मिलेगा तेरे को, ठीक है हाँ ओके। इस बच्चे ने स्पोकन इंग्लिश सीखी है यार, तुम्हें नहीं लगता कि स्पोकन इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ वर्ड है? स्पीक इन इंग्लिश होना चाहिए। कई जगह पर आपने देखा होगा ना स्पोकन इंग्लिश, लर्न स्पोकन इंग्लिश, अच्छा मतलब वो सही होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने कभी ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो सही होगा, क्योंकि यार मार्केट में कोई बोर्ड लिख रहा है, ठीक है, बोर्ड पे मतलब बोर्ड लिख नहीं रहा है, मतलब बोर्ड पे उसने लिखा है लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो ऑब्वियसली इतने वो सिखा रहा है तो इतना तो उसको भी आता होगा कि उसने लिखा होगा। लेकिन तुम्हें अंदर से पहली बार पढ़ने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि यार स्पोकन इंग्लिश क्या होता है? ये तो पास्ट टेंस टाइप कुछ लग रहा है। स्पोकन इंग्लिश, पहले कोई इंग्लिश बोल दी गई है उसके बारे में पढ़ना है? क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लगता है? दिल बनाना यार, क्योंकि मुझे तो बहुत डाउट होता है इस वर्ड पे। मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि अब हमारी उम्र इतनी हो गई है ना कि अब ये सारे सवाल जो छोटे मोटे बच्चे पूछते हैं तो सही लगता है, हमारे से पूछने वाले ना मैं तुमसे पूछ पाता हूं क्योंकि ठीक है, हाँ है ना। स्पीक इन इंग्लिश होना चाहिए, कोर्स का नाम स्पोकन इंग्लिश चलता है ना। भाई साहब हम धनबाद में थे, वहां पर एक कई सारे के सारे ऐसी है, अब उनको भी डाउट आने लग गया। भाई साहब दुकान पे लिखा हुआ था, मतलब बाल कटवाने की दुकान थी, तो वहां पे पता क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा ऐसे चाहिए भाई, मतलब लिखा हुआ है ये सैलून है हमारे पास, चिल्ड्रन कटिंग डन हेयर चिल्ड्रन कटिंग डन हेयर, दुकान पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। मैंने कहा भाई रिटर्न इंग्लिश में तू एडमिशन ले ले चिल्ड्रन कटिंग, बच्चा गया बाल कटवाने का, बच्चा ही काट दिया। भैया देखो हमने आपका बच्चा काट दिया। अरे हमारा बच्चा काट दिया, हमने तो बाहर लिखा हुआ है चिल्ड्रन कटिंग होता है, चिल्ड्रन के बाल नहीं काटे जाते चिल्ड्रन कटिंग डन हेयर। अबे चिल्ड्रन थोड़ा ना काटेगा, उसके बाल काटेगा ना। पता लगे कोई पापा ले गए, जाओ बेटा हाँ हम अभी आ रहे हैं बाहर से, पता बच्चे खटखट खटखट लगा पड़ा कीमा बनाने में। हाँ हमने तो बाहर ही लिखा हुआ है चिल्ड्रन कटिंग हो रही है, आप ले आए यहाँ पर,
आपको नहीं आती इंग्लिश है? आपको नहीं आती इंग्लिश? हाँ, ओके। तो जो हमारे पास रेगुलर